सबसे पहले बात अमेरिका से। मिस्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति से इस दौरान प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। 2 दिन का यह दौरा रहने वाला है और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से रवाना हो चुके हैं मिस्र के लिए। अमेरिका ने बेहद सम्मान के साथ सलामी देते हुए प्रधानमंत्री को सी ऑफ किया है और एयरपोर्ट से भी लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम, किस तरीके से प्रधानमंत्री को सी ऑफ किया गया। फिलहाल मिस्र के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। 2 दिन का यह मिस्र दौरा ये भी खासा अहमियत रखता है क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता यहां पर की जाएगी। कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चाओं का दौर लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। मस्जिद भी यहां पर उनके द्वारा जाने का कार्यक्रम है और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात मिस्र में भी की जाएगी। फिलहाल अमेरिका से मिस्र के लिए पीएम मोदी रवाना हो गए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जब अमेरिका ने बेहद सम्मान के साथ में पीएम मोदी को अलविदा कहा, सी ऑफ किया, सलामी यहां पर दी गई। सफलतापूर्वक अमेरिका का दौरा ये रहा और स्टेट विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 से 24 जून तक की फिलहाल समाप्त हो गई है। इस दौरान पूरे विश्व की नजरें रही प्रधानमंत्री की विजिट के ऊपर और ऐतिहासिक पल, गौरवान्वित करने वाला पल भारत के लिए। अमेरिका के पास ताकत है और भारत के पास संभावनाएं हैं, इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने किया। भारत एक युवा प्रधान देश है और आगे बढ़ने के लिए भारत का साथ जरूरी है। सलामत रहे दोस्ताना हमारा और दोस्ती भारत और अमेरिका की। फिलहाल तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करके सी ऑफ किया गया और फिलहाल मिस्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। अमेरिका की ये तस्वीरें, अमेरिकी एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ कर दिया गया है और अब मिस्र के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। इस दौरान अमेरिका के दौरे के दौरान कई सारी मुद्दों पर चर्चा की गई, खासतौर पर निवेश के ऊपर खासा जोर दिया गया। पीएम मोदी ने कई सारी बड़ी कंपनीज के सीईओ के साथ में मुलाकात करी और निवेश के लिए सबको बोला। इस दौरान भारत का कद हर मायने में ऊंचा होता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन के मिस्र दौरे पर फिलहाल पीएम मोदी निकल चुके हैं और भारत और यूएस की साझेदारी से अर्थव्यवस्थाएं दोनों देश की आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल तस्वीरें अमेरिकी एयरपोर्ट की जब पीएम मोदी फिलहाल मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति से इस दौरान पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को तोपों की सलामी भी यहां पर दी गई और ये देखिए तमाम ये गार्ड्स खड़े हैं। सम्मानित करते हुए पीएम मोदी को रवाना किया गया। मिस्र रवाना होने से पहले पीएम मोदी को अमेरिकी एयरपोर्ट पर अमेरिका के द्वारा सलामी दी गई और इससे पहले भी देखिए अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक पल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से दूसरी बार अमेरिका में संबोधन देने वाले पहले पीएम बने। अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल और 21 तोपों की सलामी पीएम मोदी को दी गई। खास तौर पर स्टेट डिनर का आयोजन अमेरिका के द्वारा किया गया और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि स्टेट डिनर का जब आयोजन किया गया तो इस डिनर में खासा ख्याल रखा गया पीएम मोदी की चॉइसेस के बारे में, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी जिसे हम कहते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं, इस चीज का ध्यान रखा गया और जिस तरीके से पीएम मोदी मिलेट्स को बढ़ावा देते हैं, मिलेट्स खाने को बढ़ावा देते हैं, उसका भी यहां पर खासा ख्याल रखा गया और स्टेट डिनर में मिलेट्स के भोजन को शामिल किया गया। और अब मिस्र का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला है और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर फिलहाल यूएस में मौजूद है। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, फिलहाल काफी मायने रखता है ये दौरा और खासतौर पर जब हम बात करते हैं निवेश के बारे में, मेक इन इंडिया का जिक्र हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और एक बार फिर से अमेरिका की स्टेट विजिट में जब पीएम मोदी इस नारे को दोहराते हैं और निवेशकों को भारत में आने के लिए कहते हैं, मेक इन इंडिया का नारे को और बुलंद करते हैं, आने वाले सालों में भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए वो चैलेंज कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि जब मैं पहली बार यूएस आया था तब भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी, फिर आज की तारीख में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। और ये कब कहा उन्होंने, ये कब कहा जब वो दोनों संयुक्त कांग्रेस की उसको संबोधित कर रहे थे सदन को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि और आने वाले दिन में, आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर पहुंच जाएगी। ये आत्मविश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरी बात है कि जो निवेशक हैं जो आज पिछले 3 दिन में मिले हैं,
आप समझे कि वो खुद एलन मस्क खुद आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगले साल भारत आ रहा हूँ। वो आ रहे हैं यानी उनके साथ सौगात लेकर आ रहे हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल से लेकर दुनिया भर के आपने इन्वेस्टर्स, आज मुलाकात हुई, आज जब कैनेडी सेंटर में बैठक थी तब वो तमाम लोग मिले और तुरंत ट्वीट करा। इसका केवल और केवल यही मतलब है कि आने वाली पिक्चर जो भारत की है वो ब्लॉकबस्टर होने वाली है। Absolutely. इसीलिए जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो उस पिक्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो जो हीरो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो भारत अब वर्ल्ड ऑर्डर में ऊंचे पायदान पर पहुंच रहा है। और आप देखिए किसी भी देश की तरक्की आप कैसे कर सकते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था से, आ रहे इन्वेस्टर से, कितने बड़े लोग वहाँ पर अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उससे आप इन्वेस्ट करते हैं, उससे आप आकलन लगाते हैं। फिर बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश हैं वो आपके साथ कैसा संबंध रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और फिर मेक इन इंडिया अब एक अलग मुकाम पर पहुंच चुका है। जो सपना 2014 में मेक इन इंडिया आया था, जो कई बार कई सालों तक शायद लोगों को समझ ही नहीं आया कि मेक इन इंडिया क्या होता है। तब ये कहा गया था, मजाक उड़ाया गया था कि क्या पकौड़े बनाना मेक इन इंडिया होता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अपना आत्मनिर्भर तो व्यक्ति वो भी होता है जो ठेला लगाता है पकौड़े। तो मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अब आप देखें कि चाहे फिर कोई व्यक्ति सरकार से पैसे लेकर खुद एंटरप्रेन्योर बने, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी, गूगल जैसी, अमेजॉन जैसी कंपनियां वहां पर इन्वेस्ट, कितना अपने आप को सिक्योर महसूस करती है। बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखिए कि पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए, चाइना से बड़ी बड़ी कंपनीज है और दूसरे देशों से बड़ी बड़ी ने अपने आप को हटा लिया है। ऐसे में अब इतनी बड़ी कंपनीज भारत में भारत के भविष्य के चलते खुद को स्थापित करके खुद के साथ भारत और भारत के साथ मेक इन इंडिया के नारे को बुलंद करती नजर आ रही हैं। और ये है स्वर्णिम समय, ये है अमृतकाल भारत का। बिल्कुल अदिति, स्वर्णिम समय भारत के लिए, और आजादी का 75वां साल भी लगातार हम मना रहे हैं। और इस बीच अदिति छोटी बात नहीं है, जिस तरीके से अगर हम तुलना करें 2014 में जब मोदी सरकार आती है, उसके बाद आज जब 9 साल पूरे हो गए हैं, तो जमीन आसमान का एक तरीके से अंतर देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, गवा रहा है इतिहास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई बॉस पुकार रहा है, कोई उनके पैर छूकर उनका स्वागत कर रहा है, कोई उनका ऑटोग्राफ मांग रहा है, तो कोई अपने आप को उनका फैन बता रहा है। और ये बड़े दिग्गज लोग, तो ये आगे वाले आने वाले सालों में प्रॉफिटेबल साबित होने वाले, खासतौर पर जब हम बात करते हैं 2024 के चुनावों के बारे में। देखिए, मैं ये खुद अपने आंखों से देखा। हालांकि हाउडी मोदी हुआ और जब अलग अलग कार्यक्रम जो हुए उस समय भी ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए, लेकिन अभी जो पागलपन, आप पहले मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते थे, लेकिन शायद अब दुनिया प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा देख रही है। अब दुनिया प्रधानमंत्री नहीं, ग्लोबल लीडर। और ये ग्लोबल लीडर हम बाद में बार बार कह रहे हैं, लेकिन शायद इस 4 दिन के दौरे में एक्चुअल ग्लोबल लीडर का खिताब, और जो कहते हैं कि एक्चुअल ग्लोबल लीडर का जो जैसे बोलते हैं कि वो तमाम चीजें प्रधानमंत्री मोदी को जाती हैं। क्योंकि जिस तरीके से हर एक व्यक्ति, आज मैंने एक नारा पढ़ा, नॉर्मली हम भारत में नारा सुनते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। यहाँ पर नारा सुन रहे थे हर हर मोदी, दुनिया भर में मोदी। तो आप समझिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विजन से, अपने स्पिरिचुअलिटी से, अपने योगदान से, अपनी बातचीत से और अपने प्यार से, अपनी मेहनत से और अपने कमिटमेंट से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। और जिसकी वजह से भारत पहचाना जाता है, जिसकी वजह से आप और हम भारतवासी पहचाने जाते हैं। और देखें कि भले ही अमेरिका इंडिया AI नाम का प्रचलन हुआ है, AI अमेरिका इंडिया 2 लोकतंत्र हैं जिनका DNA लोकतंत्र बताया गया, दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मुख्य बातें करी। पहला, आतंकवाद की समाप्ति। अमेरिका और भारत को मिलकर प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये बोल रहे थे कि आप 9/11 झेल चुके हैं और हम 26/11 झेल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आतंकवाद को हम जड़ से नहीं मिटा पाए। तो हमें मिलकर, देखिए कोई भी देश और दुनिया अगर कोई अगर किसी कमी होती है, कोई नुकसान झेलती है, कोई झटका झेलती है, तो वो उन आतंकवादी हमलों से झेलती है। कि वो आज भी, अगर हम अमेरिकन से बात करें
तो न्यूयॉर्क जो है, अमेरिका जो है, 9/11 हमले के बाद आज तक उस शौक से बाहर नहीं आ पाया है। तो या मुंबई में आज भी 2008 के उस 26/11 को याद किया जाता है। तो आतंकवाद को हटाने की बात, और वो सिर्फ 2 देशों से नहीं, आतंकवाद हटेगा जब सारे देश एक दूसरे से मिलेंगे। उसी की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद को लेकर एक स्टैंड होगा तभी आतंकवाद मिट पाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि सेमीकंडक्टर्स को लेकर जो व्यवसाय की बात हुई है। तीसरी बड़ी बात है एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एआई, अमेरिका इंडिया ने जो एक दूसरे से बातचीत करी है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं क्योंकि एक दूसरे के व्यवसायिक के साथ साथ इमोशनल संबंध भी कैसे बढ़े। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका का केवल व्यावसायिक संबंध नहीं, उनका इमोशनल संबंध इस बार बना है। और जाहिर तौर पे जब आप अपनी टेक्निक, अपनी चीजें, प्रोडक्शन साझा कर रहे हो, आगे का कोऑपरेशन, कमिटमेंट साझा कर रहे हो, तो जाहिर तौर पे अमेरिका भारत के अंदर अगले 50 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, अगले 50 साल की दोस्ती पर विश्वास करता है। यही वजह है कि आज ये सब हुआ है। जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और जो प्रधानमंत्री यहाँ से गए हैं उसमें बहुत बदलाव है। ये बदलाव है कि वो ढेर सारा प्यार लेकर, ढेर सारा सम्मान लेकर, ढेर सारा खिताब लेकर वापस पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम भारतवासी अब डिफेंस के मामले में भारत एक अलग मुकाम पर पहुंचेगा। और अगले 50 साल में आप देखेंगे कि भारत वो ताकत बन जाएगी जिसके ऊपर आंख उठाने से दुश्मन देश डरेगा। देखिए, अगर कोई हवा से आएगा तो कांपेगा, अगर कोई जमीन से हमारे यहाँ घुसना चाहेगा तो कांपेगा, और अगर कोई पानी की तरफ से घुसना चाहेगा तो कांपेगा, क्योंकि हमारे पास डिफेंस की ऐसे जेट, बोइंग से लेकर ऐसी इंजन और ऐसे तमाम चीजें, मिसाइल होंगी, ऐसी तमाम चीजें होंगी कि अब चाहे थल से हो, चाहे जमीन से हो, चाहे पानी से हो, चाहे हवा से हो, कोई भी दुश्मन देश किसी भी तरीके से हमारे ऊपर आंख नहीं उठा पाएगा। और फिर भारत तो ना आंख दिखाता है और ना आंख दिखाने देता है, इसलिए भारत ब्रदरहुड में विश्वास करता है। लेकिन अगर आप आंख दिखाओ तो घर में घुस के मारता है। बिल्कुल अदिति, और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह कि सब चीजों का क्रेडिट जो है वो पीएम मोदी को जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते उन्होंने डेवलप किए। और देखिए, जब अमेरिका वो गए या इससे पहले जिन जिन देशों की यात्रा उनके द्वारा की गई, तब तब उनके द्वारा युवा प्रधान देश का जिक्र किया गया। बार बार ये दोहराया गया कि भारत एक युवा फैक्ट्री है, भारत में सबसे ज्यादा इस समय युवा मौजूद है जिनको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ वो बात करते हैं मेक इन इंडिया की, जो कि इन्विटेशन देता है बड़ी बड़ी कंपनियों को निवेश करने के लिए, निवेश का जिक्र भी किया। तो एक तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, जो कि एक बड़ी समस्या जिसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, उसका सोल्यूशन होने वाला है। आदित्य, आपके पास लौटते हैं, लगातार पल पल की अपडेट भारत 24 दर्शकों तक पहुंचा रहा है। फिलहाल जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी जानकारी इस समय सामने आ रही है और 2 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र में। जब मिस्र के राष्ट्रपति से पीएम मोदी मुलाकात करने वाले हैं, वहां पर मस्जिद में भी प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय मूल के समुदाय के लोगों को संबोधित यहां पर पीएम मोदी करेंगे। अमेरिका का दौरा, स्टेट विजिट पीएम मोदी का समाप्त हो चुका है। सलामी के साथ सम्मानित करते हुए अमेरिका के द्वारा पीएम मोदी को सी ऑफ कर दिया गया है। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आए। पूरा विश्व इस दौरान भारत के ऊपर टकटकी लगाए हुए बैठा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत तक का हर मायने में ऊंचा हो रहा है, भारत तमाम स्टेट विजिट्स कर रहा है, भारत को अलग अलग देश न्योता दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी यह जिक्र किया गया है कि किस तरीके से भारत को आगे लेकर चलना, भारत को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। भारत के पास सबसे ज्यादा युवा इस वक्त मौजूद है दुनिया में। और देखिए, पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और रोनाल्ड रीगन सेंटर में संबोधन ये किया गया। रोनाल्ड रीगन सेंटर में मोदी मोदी के नारे लगते हुए सुनाई दिए गए। तो भारतीय समुदाय के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफा लेकर भी गए। वीजा के ऊपर बड़ा ऐलान किया गया, अमेरिका से इंडिया अब वीजा के लिए नहीं आना पड़ेगा, ये बात की गई। रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया। बाइडेन से हर मुद्दे पर बातचीत इस दौरान की गई है। पीएम ने जिक्र किया वैश्विक मुद्दों पर। ये ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि कई सारे
वर्ल्ड टॉपिक्स को यहां पर उठाया गया। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये बड़ी बात पीएम के द्वारा की गई। मेक इन इंडिया का नारा एक बार फिर बुलंद किया गया और मेक फॉर द वर्ल्ड, ये बात भी पीएम के द्वारा कही गई। भारत में लड़ाकू विमान बनाने का फैसला ऐतिहासिक है। अब भारत का डिफेंस और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ भारत में जेई का आना ऐतिहासिक है। बदलाव, जेई की डील, रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर। अब भारत में जेट इंजन को बनाया जाएगा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यहां बरसों से अमेरिका में रह रहे हैं। यहां आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपका मन, आपका दिल भारत में भी लगा रहता है। आज जो नया भारत हमारे सामने है, उसमें वो आत्मविश्वास लौट आया है। ये वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है, दिशा पता है। ये वो भारत है जिसे अपने निर्णयों, अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Thank you. अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इस पिछले वर्षों में जिस तरह डिजिटल क्रांति आई है, वो तो अभूतपूर्व है। हो सकता है अब आप अपने गांव की किसी दुकान में जाए और वहां के आपके सामने बारकोड का बोर्ड हो सकता है आप कैश दें, लेकिन दुकानदार कहे कि भैया मोबाइल फोन पर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है क्या? ये बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। आज भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, कभी भी 24/7 बैंकिंग कर सकता है। संडे हो या मंडे, बैंकिंग लेन देन पर इससे कोई फर्क नहीं होता। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। आज दुनिया इन दो महान लोकतंत्रों की साझेदारी को और सशक्त हुए देख रही है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी हमारी पार्टनरशिप का असली पोटेंशियल सामने आना बाकी है।